हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने अपनों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज है संडे, संडे 14 दिसंबर, और मैंने अपने आप से वायदा किया था कि मैं रोज़ जो है एक वीडियो जो है आपके लिए लेकर आऊँगी। और कुछ कमेंट्स मैंने देखे, जिन कमेंट्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे सच में आना चाहिए, और चाहे छोटी सी वीडियो बनाऊँ पर मुझे बनानी चाहिए। मौसम आप देख रहे हो कितना अच्छा हो रहा है। पीछे मेरा जो बैकग्राउंड है ये नेचुरल बैकग्राउंड, ब्लू स्काई, और आज धूप नहीं निकली है। अम, आज मैं बात करना चाहती हूँ एक बहुत ही फेमस कोट के ऊपर, जो कि है फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट, है ना। और मैं आपको बताऊंगी इस पे मैं क्या सोचती हूँ। फॉरगिवनेस क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये है कि फॉरगिव हम किसको करते हैं और क्यों करते हैं। फॉरगिवनेस क्यों इम्पोर्टेंट होती है? देखो, एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, शायद आपने ये स्टोरी सुनी होगी। एक संत महात्मा थे। वो काशी के घाट के ऊपर रोज जब वो स्नान करने के लिए जाते थे, तो जब वो अपने हाथ ऐसे रख के घाट पे जब ऐसे अंदर जाने की अ, कोशिश करते थे, या जब जा रहे होते थे, तो वहीं पे जो है ना एक बिच्छू आता था, और वो रोज उनको उनके हाथ के ऊपर डंक मार के जाता था। ऐसा चलता रहा। रोज वो नहाने जाते, रोज वो बिच्छू आता, उनको डंक मार के चला जाता। रिजल्ट ये था कि उनके हाथ के ऊपर सब जगह बिच्छू के ऐसे 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 निशान निशान सारे पड़ गए थे, है ना। लेकिन उन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया। तो एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, मैं आपको रोज देखता हूँ कि आपको एक बिच्छू आता है और डंक मार के चला जाता है, लेकिन आप कभी आपने ऐसा नहीं करा कि आप उसको मारने की चेष्टा करो, या आप उसके साथ कुछ इस तरह से, मतलब उसको उसको उसके दुष्कर्मों का परिणाम देने की कोशिश करो। तो गुरुजी ने क्या कहा पता है? वो कहते हैं कि उसका धर्म है कि मुझे काटना या डंक मारना, क्योंकि उसको उसके अलावा कुछ और आता नहीं है। और मेरा धर्म है कि मैं क्षमा करूं, है ना। मेरे अंदर क्षमा है, तो उसकी वजह से मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। अगर वो मुझे काट के जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को जो है नीचे गिरा दूँ और अपना धर्म छोड़ के मैं उसको मार दूँ। मेरे लिए आसान है उसको मारना, पर मैं वो करूँगा नहीं। तो एक तो ये स्टोरी हुई। दूसरा, एक और इसके ऊपर जो मुझे लगता है, अगर मैं एग्ज़ाम्पल से आपको समझाना चाहूँ, इमेजिन करो कि आप ड्राइव कर रहे हो, आप अपनी कार में हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप हाईवे से जा रहे हो, और कोई और गाड़ी जो है सामने से आ रही है, बहुत तेज़ रफ्तार के ऊपर। मान लीजिए कोई ट्रक आ रहा है बहुत तेज़ रफ्तार के ऊपर, और उसने अपना कंट्रोल खो दिया है किसी XYZ रीज़न की वजह से। तो वो ज़िग-ज़ैग ज़िग-ज़ैग ज़िग करके चल रहा है। तो आपका रिएक्शन उस टाइम पे क्या होगा? आपका रिएक्शन ये होगा कि आप अपने आप को बचाना चाहोगे, बजाए कि इसके कि आप कहोगे कि मैं तो मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं तो अपनी रोड के ऊपर, अपने रास्ते के ऊपर अपनी सीध में चलता रहूँगा, फिर चाहे टक्कर हो जाए। ऐसा तो नहीं करोगे आप। आप अपना पहले अपने आप को सेव करने की कोशिश करोगे, आप साइड पे हो जाओगे, है ना? और उसको निकलने दोगे। और फिर अगर दोबारा से आप चल रहे हो रोड के ऊपर और फिर से कोई और गाड़ी आती है जो कि अपना कंट्रोल खो चुकी है, किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, फिर से आप अपने आप को बचाओगे। तो हर बार आप अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, है ना? तो ये होती है, इसको हम कहते हैं कि बीइंग वाइज़र। आप जो है समझदारी अपनी दिखाते हो। आप ये नहीं दिखाते हो कि किसी और को अपना लाचारपन नहीं दिखाओगे कि हाँ, मैं तो जा रहा था, सामने से एक गाड़ी आ गई और उसने मुझे टक्कर मार दी। मुझे दिख रहा था कि वो आ रही है, लेकिन मैं अपने रास्ते पे चलता रहा ये सोच के कि शायद वो अपने मतलब अपना साइड अलग कर ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उसने मुझे टक्कर मार दी और मैं ज़ख्मी हो गया, या मेरी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, है ना? तो ये हो गया बीइंग वुंडेड। मतलब आप खुद चाहते हो कि आपके साथ जो है गलत हो, है ना? आप अपने आप को बेचारा दिखाना चाहते हो। एक और एग्ज़ाम्पल है, वो एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से आपको दे सकती हूँ कि मान लीजिए कि मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया,
और वो करता जा रहा है गलत पे गलत, गलत पे गलत। और मैं जो है उसको अपने साथ गलत होने दे रही हूँ, मैं उस लूप को ख़त्म नहीं कर रही हूँ। अगर वो सामने से गलत कर रहा है तो मैं भी उसको जवाब दे रही हूँ, फिर वो गलत और कर रहा है, मैं और जवाब दे रही हूँ। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इस लूप में, इस जवाब देने के चक्कर में और इस बार-बार जो एक इक्वेशन चल रही है जिसमें किसी ने आपके साथ गलत किया, फिर आपने उसका जवाब दिया, उसमें आप कितने परेशान हो रहे हो। ये वही वाली बात होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रैवल मग है ना? इसको ट्रैवल मग को लेके मैं कहीं ट्रैवल के लिए निकली हूँ और इसमें गरम कोई ड्रिंक है और मैं पी रही हूँ। जब तक मैं इसको पी रही हूँ, जब तक मेरे हाथ में ये है, मैं इसको पी रही हूँ, ये मेरे कम्फ़र्ट से मेरे हाथ में है क्योंकि मुझे ये कम्फ़र्ट दे रहा है। मुझे ड्रिंक मुझे पीनी है और मैं चाय, कॉफ़ी जो भी मैं पीना चाह रही हूँ ठंड के मौसम में, मैं पी रही हूँ। लेकिन जब ये ड्रिंक ख़त्म हो जाती है इसमें से और फिर भी मुझे कोई कहता है कि तू इसको पकड़ के रख 1 घंटा, है ना, 1.5 घंटा। अगर मैं पकड़ के रखती हूँ तो मेरा हाथ थोड़ा दुखेगा। कोई अगर मुझे ये कहता है कि तुझे पूरा दिन पकड़ के रखना है इसको, खाली मग को, मेरे हो सकता है रिस्ट में प्रॉब्लम हो। और अगर कोई कहता है मुझे 1 हफ़्ते के लिए पकड़ के रखना है तो मेरे कंधे के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है इसकी वजह से, क्योंकि मुझे डिस्कम्फ़र्ट होगा। तो ये वही वाली बात है कि ये मग को आप ये समझ के चलिए कि ये वो सिचुएशन है, ये वो इंसान है, ये वो प्रॉब्लम है जिसको मैं फ़ॉरगिव नहीं कर रही और इसको मैं अपने साथ लेके चल रही हूँ, जिसकी वजह से जो है मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मुझे डिस्कम्फ़र्ट हो रहा है। तो मेरा मतलब अगर मैं अपने आप को समझदार मानूँ, तो मेरी समझदारी इसी में होगी कि मैं इसको जो है कहीं पे रख दूँ और मैं फ्री हो जाऊँ, ताकि मैं जो डिस्कम्फ़र्ट मुझे मिल रहा है इसकी वजह से वो मुझे ना मिले, है ना? तो इसीलिए फ़ॉरगिव करना जो है वो ज़रूरी होता है, किसी और के लिए नहीं, आपके अपने लिए, आपकी अपनी पीस के लिए, क्योंकि आप पीस चाहते हो। आप किसी को माफ़ इसीलिए नहीं करते हो क्योंकि माफ़ करके जो है आप बड़े बनना चाहते हो या आप अपना बड़प्पन दिखाना चाहते हो। नहीं, माफ़ करके आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो कि मुझे ये टेंशन लेके नहीं चलना है, मुझे ये परेशानी जो है अपने जीवन में लेके अपने साथ नहीं चलना है, क्योंकि मुझे और बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना है। तो मेरी बात को थोड़ा-सा सोच के देखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये तो हो गया फ़ॉरगिव की बात कि फ़ॉरगिव करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं फ़ॉरगेट के ऊपर, है ना? आपने सुना होगा, बहुत लोग इस बात को कहते हैं कि मैं माफ़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पर मैं भूल नहीं सकता, है ना? मुझसे भूला नहीं जाएगा। अब मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ कि क्यों भूला नहीं जाता हमसे या क्यों भूलना नहीं चाहिए। देखो, एक होता है, आपने सुना ही होगा, एक कहते हैं संस्कार। संस्कार वो होते हैं जो हम पिछले जन्म से लेकर आते हैं, इस जन्म में अपने बड़ों के साथ रह के, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई-बंधुओं, अपने स्कूल, कॉलेज, जहाँ पे भी हम रहते हैं, वहाँ से हम संस्कारों को ग्रहण करते हैं, है ना? वो हमारे आचार व्यवहार में आ जाता है। हम कैसे किसी के साथ बिहेव करते हैं, वो हमारे संस्कार डिफाइन करते हैं। एक होते हैं संस्कार, संस्कार, ठीक है? संस्कार ये होते हैं कि जो इम्प्रेशन हमारे मन के ऊपर एक तरह से अ, बैठ जाता है, जब कोई हमारे साथ कोई अच्छा या बुरा व्यवहार करता है। तभी कहते हैं कि किसी ने आपको कैसा फ़ील करवाया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बजाए कि उसने आपको क्या दिया, है ना? या आपने उसको क्या दिया। तो कोई आपको कैसा फ़ील करवाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया है और उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो गई, मैं रोई, मैं दुखी हुई, अ, बहुत मेरी लाइफ़ में उथल-पुथल हो गया, मान लो, अ, बहुत चीज़ें ख़राब हो गई उस वजह से, मेरा मेंटल बैलेंस जो है ख़राब हो गया। मैं एक बार को उस इंसान को जो है ये सोच सकती हूँ कि मैंने उसको माफ़ करा, फ़ॉरगिव कर दिया। मैंने उस सिचुएशन को, उस इंसान को, उन सब चीज़ों को माफ़ कर दिया। लेकिन क्या मैं वो भूल पाऊँगी कि उसने मुझे उस टाइम पे कैसा फ़ील करवाया? क्या मैं वो फ़ॉरगेट कर पाऊँगी? अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं उस चीज़ को फ़ॉरगेट कर सकती हूँ, तो मैं गलत हूँ। क्योंकि
वो छाप जो है हमारे मन के ऊपर कहीं न कहीं वो बैठ जाती है और फिर होता ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी और को उस चीज़ से गुज़रता हुआ देखते हो कि कोई और किसी और को परेशान कर रहा है, इवन मूवीज़ में जब हम देखते हैं कि किसी के साथ गलत हो रहा है या कुछ ऐसा जिससे हम रिलेट कर पा रहे हैं, कहते हैं ना रिलेटेबल है ये। या फिर अपने आस-पास की सिचुएशन में, अपने दोस्तों में, अपने ऑफ़िस में, कहीं पे भी आप वो चीज़ों को देखते हुए आप देखते हो कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप ट्रिगर हो जाते हो। इसको कहते हैं ट्रिगर होना, क्योंकि आपको पता है, आपकी बॉडी को, आपके मन को, आपके शरीर के एक-एक सेल को ये पता है कि कैसा फ़ील होता है जब कोई आपको उस तरह से फ़ील करवाता है ना? कैसा महसूस होता है। तो इसीलिए फ़ॉरगेट नहीं करा जा सकता, फ़ॉरगिव करना आसान है, मेहनत लगती है थोड़ी, लेकिन अगर आपके अंदर ये चीज़ आ जाए, ये आप चीज़ समझ लो कि किसी को माफ़ करना, वो आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो, उसके ऊपर नहीं कर रहे हो, है ना? उसको तो उसका बाद में इफ़ेक्ट समझ आएगा, लेकिन आप अपने ऊपर एक तरह से अ, एहसान कर रहे हो। तो इसीलिए फ़ॉरगिव करना चाहिए, फ़ॉरगिव करना थोड़ा-सा मुश्किल भी होता है कई बार, क्योंकि कई बार आप बहुत चीज़ें जो है सहते हो किसी की वजह से, जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होता। लेकिन अ, मुझे लगता है कि फ़ॉरगिव करना चाहिए। फ़ॉरगेट करना, नहीं करना काफ़ी हद तक वो हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई ना कोई ऐसी छाप हमारे मन पे आ जाती है, जिसे भूलने में बहुत टाइम लग जाता है, कई बार सालों-साल, जन्मों-जन्म लग जाते हैं। तभी कहते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि कई बार कुछ चीज़ें जो हमने कभी पहले आज से पहले कभी महसूस नहीं करी है, अचानक से जब हम देखते हैं किसी के साथ होती हुई, तो हम ट्रिगर हो जाते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। देखिए अ, मेरी जो भी वीडियोज़ हैं ना, ये सब आप सबके लिए हैं और मेरे दिल से निकलती हैं जो बातें जो मैं महसूस करती हूँ, मैं आके बोल देती हूँ। मुझे लगता है कहीं न कहीं बहुत लोग ऐसे हैं, जो शायद इन सब चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं, अपनी डे टू डे लाइफ़ में, उन तक ये बातें पहुँचनी चाहिए, उन तक ये टॉक्स पहुँचनी चाहिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर हो सके तो वीडियो को जितना हो सके उतना प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि हम एक ऐसी कम्युनिटी बना पाएँ जहाँ पे लोग जो हैं बेझिझक अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में कह पाएँ, या फिर कभी भी ऐसा हो कि हम इंटरेक्शन के उस पे आएँ, कभी लाइव आएँ या कुछ, तो लोग अपने आप आके अपनी बातों को कह पाएँ। और एंड में इतना ही कहूँगी कि जानवर बहुत प्यारे होते हैं, जानवरों के साथ प्लीज़ कभी दुर्व्यवहार कोई ना करे। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों से, कुछ इंसानों से जानवर बहुत बेहतर होते हैं। इसलिए ये बेज़ुबान है, इन बेज़ुबानों का जितना आप कुछ अच्छा कर सकें, कोशिश करें कि करें। इनके लिए कुछ भी कर पाएँ, इनके खाने-पीने का प्रबंध, अगर किसी के घर में है तो बहुत अच्छी बात है, उनकी सेवा करिए। लेकिन अगर आप घर पे नहीं रख सकते या नहीं रखना चाहते हैं, तो कहीं पे भी आप पशु-पक्षियों का, किसी का भी मतलब गौशाला में या कहीं पे भी आप कुछ करना चाहें डॉग्स के लिए, है ना? कहीं एनजीओज़ वगैरह में अगर हेल्प करना चाहिए तो प्लीज़ करिए, ज़रूर करिए। और एंड में मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जो मैंने शॉल ली हुई है ना, मैं मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मार्केटिंग वाली चीज़ ही नहीं है। ये मेरे हस्बैंड गए हुए थे मोरक्को, वहाँ से मेरे लिए फुल 100% पश्मीना की शॉल लेकर आए। तो हालाँकि इंडिया में भी ऐसी मिलती हैं आई थिंक, लेकिन मुझे लगा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी लगी। मैं भी कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाऊँ, करूँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है ना? वो उनकी वैल्यू चाहे उतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन इमोशनली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी ज़रूर होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, अभी के लिए मैं आपसे विदा कर लेती हूँ और फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्ण। खूब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और माफ़ करते रहिए। जय जय।